अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असद शाह आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ मार्केटिंग के बारे में। मुझे कुछ क्यूरीज आई हैं अबाउट व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मार्केटिंग, तो ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आज इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। मार्केटिंग मतलब एज आ टूल हम इसे जानते हैं कि मार्केट को आप कंसिडर कर लें कि एज आ टूल, ये एक टूल है। ये एक ऐसा टूल है जो आपकी प्रोडक्ट को सेल करवाता है कस्टमर्स को, आपकी जो सर्विस है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है, आपके बिज़नेस को इंगेज्ड करता है, ठीक है, आपके बिज़नेस की इंगेजमेंट है उसे बढ़ाता है। और मार्केट का एक सर्कल होता है जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। अब किसी बंदे का टारगेट है, रिसर्च है। अगर आप बनाते हैं कि मैंने अपनी मार्केट को यहाँ से इस टॉप पर लेके जाना है, तो उसके लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो प्लान जो होते हैं कुछ पार्ट्स में होते हैं, कुछ स्टेप्स में होते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्ट तो कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता, स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। तो हर सीढ़ी का जो स्टेप है वो इस पिक्चर में दिया गया है, ठीक है। हमें इस पिक्चर को यहाँ पे ऑन कर लेता है, ये देखें। अब यहाँ पे जो है पहला स्टेप है रिसर्च। मतलब कि आप रिसर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस मार्केट में जनरेट हो रहा है, किस कैटेगरी के अंदर। वो आप सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, और या सर्विस आप कोई सेल करें तो वो सर्विस क्वालिटी क्या है, और जो आप उसमें प्राइस मेंशन करेंगे उसमें आपको पर प्रोडक्ट कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे रिसर्च बेस में। जब आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, आपको पता होगा आपने कितना इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। उसके बाद ये मार्केट का एक स्टेप है, ठीक है, पूरी मार्केटिंग नहीं है ये। मैं आपको आगे पूरा सर्कल में लेके जाता हूँ। आगे है मैसेज, ठीक है। अब आप एक कवर लेटर, जैसे हम फ्रीलांसिंग में यूज़ करते हैं कवर लेटर, कोई जॉब पोस्ट करता है क्लाइंट, तो आप कवर लेटर बनाते हैं, उसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन डालते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस डालते हैं। तो इस तरह जो है, इस तरह का आप कवर लेटर बनाते हैं कि मतलब क्लाइंट हमें अप्रोच करें, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या मतलब, क्या है इनका। मैसेज तो सिंपल टाइपिंग होती है, किसी को पैगाम देना, पैगाम देना, मगर किस सूरत में, मार्केटिंग के हिसाब से। यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है या जो उसकी सर्च है सर्विस की, उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उसका कंटेंट, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट, उसकी ऑफ़र्स, वो सब जो है इस मैसेज में वो रेडी करके रखेगा, ठीक है। वो सब जो है इस मैसेज में रेडी करके रखेगा। मैसेज से मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज समझें कि मतलब टेक्स्ट वाला जो होता है टाइपिंग वाला, वो नहीं। उसके अलावा आगे बैनर होते हैं, ठीक है। आपके पास बैनर एड्स देखते होंगे आप गूगल के, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो भी यही होते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल एड्स बैनर। ये देखें, इस टाइप के जो हैं वो एड्स आपको शो होते हैं। तो ये भी एक मैसेज की तरह है कि मतलब उसने कंपनी का नेम लिखा है और अपनी क्वालिटी जो है वो बताई है, कि पर्पस बताया है इस कंपनी का कि क्या करती है कंपनी, और बटन दिया हुआ है ऑर्डर नाउ, यानी अप्रोच किया हुआ है क्लाइंट्स को कि हमारे पास आए और सर्विस ज्वाइन करें। अब यहाँ पे मैसेज के बाद नेक्स्ट स्टेप है कैंपेन।
कैंपेन जो है वो यही होती है कि आपने अपना ऐड बनाया और आपने गूगल ऐड पे रन कर दिया। गूगल ऐड जो बेसिकली है वो यही करता है कि आपकी जो ये देखेंगे अब लिखा आ रहा है ना एडी ऐड, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो उसे टॉप पे सर्च कर देगा कीवर्ड के हिसाब से। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में और आप उस पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक कीवर्ड लेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही होगी, उस कीवर्ड को रैंक करवाएंगे अपनी वेबसाइट के एसईओ टाइटल मेटा टैग के अंदर। उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू ये होगा आपकी वेबसाइट रैंक करना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी और उसे बूस्ट किससे मिलेगा, कैंपेन से। ठीक है, और जब आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, ठीक है, यानी बूस्ट हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स जो भी लोग सर्च करेंगे इसे, तो वो फर्स्ट पहले जो है आपकी वेबसाइट में विज़िट करेंगे। ठीक है, तो ये कैंपेन का काम होता है कि मतलब आपकी प्रोडक्ट एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह आपकी प्रोडक्ट जो है पूरे इंटरनेट में फैलाना और उसके बाद जो है क्लाइंट्स को कैप्चर करना। अब कैंपेन क्या करती है, कैंपेन के अंदर बेसिकली एक मैसेज होता है ना, जैसे ये हमने मैसेज तैयार किया है, तो कैंपेन मैसेज आगे क्लाइंट्स को दिखाती है और वो मैसेज जो है मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के अंदर मैसेज जो है मुख्तलिफ़ यूज़र्स तक पहुंच जाता है कैंपेन रन होने के बाद। और जब वो मैसेज को रीड करते हैं, मतलब उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो बेंचमार्क क्या होता है, यही कि आपका जो टारगेट है वो अचीव होना शुरू हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ आपका रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेप है जहाँ पे आपका रेवेन्यू और इन्वेस्ट दोनों एक साथ लग रहे होते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका फ़ैसला होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसमें इतना दम है कि वो टॉप पे आ सकता है या नहीं। ठीक है, अगर वो टॉप पे आ गया तो फिर तो है आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रैंक करना शुरू कर देगा और जिसके थ्रू आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा जो है प्रोसेस है मार्केटिंग का। इसे हम डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, सोशल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसे किस तरह लेना चाहते हैं। तो ये तो था एक प्रोसेस जिसे हर एफिलिएट मार्केटिंग में, हर डिजिटल मार्केटिंग में और साथ ही साथ हर उस एक पहलू में यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजेस में इन्होंने काफ़ी सारी जो है चीज़ें डाली हुई, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है और एफिलिएट मार्केटिंग भी है। मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर बनाऊँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में और सोशल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो ये लोगों को बहुत जो है कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, यहाँ तो आज मैंने आपको इस वीडियो में जो है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है कि मार्केटिंग जो है वो बेसिकली ये होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, उसका इन्वेस्टमेंट उसकी बनाना, उसका प्रॉफिट बनाना एंड उसका रिज़ल्ट रेडी करना, मतलब एक टारगेट बनाना, ताकि जो है वो जितना भी आप रेवेन्यू या इन्वेस्ट लगाएं वो एट द एंड कम्प्लीटली टारगेट को टच करें। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिकली यही मकसद था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब दीजिएगा और सवाल वगैरह करते रहिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ। तो जल्द मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।